एक बोट का पोल एक मजबूत रस्सी द्वारा बंधा है। रस्सी पोल के ऊपरी छोर से बोट के डेक तक खींची गई है। पोल की लंबाई 20 मीटर है और रस्सी पोल के आधार से 15 मीटर दूर डेक से बंधी है। रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं एक बोट बना लेता हूं। तो ये आ गई हमारी एक बोट। अब इस बोट का जो पोल है, जिसे अंग्रेजी में मास्ट कहते हैं, वो मैं यहां बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारा पोल। हमें दिया गया है कि ये जो पोल है इसकी लंबाई है 20 मीटर। तो ये जो पोल है इसकी जो लंबाई है वो है 20 मीटर और रस्सी पोल के आधार से 15 मीटर दूर डेक से बंधी है। तो ये है पोल, ये है इसका आधार और यहां से 15 मीटर दूर, लगभग यहां तक 15 मीटर दूर पोल के ऊपरी छोर से लेकर डेक तक पोल के आधार से 15 मीटर दूर ये रस्सी बंधी हुई है और हमें इस रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो रस्सी की लंबाई है ये है L। अब यहां पर अगर तुम देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां पर ये एक समकोण है और इस त्रिभुज का जो आधार है वो हमें दिया गया है। यहां पे ये जो आधार है ये हमें दिया गया है 15 मीटर। जो हमें दिया गया था कि पोल के आधार से 15 मीटर दूर रस्सी बंधी हुई है। तो ये त्रिभुज का आधार हमें मिल गया 15 मीटर और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है यहां पर, ये जो ऊंचाई है ये हमें दी गई है 20 मीटर, जो है हमारे पोल की ऊंचाई। और हमें निकालनी है ये रस्सी की लंबाई जो हमने ली है यहां पर L। अब अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये जो लंबाई है, ये जो भुजा है, ये तो दरअसल समकोण त्रिभुज का कर्ण हुआ। तो यानी कि इस रस्सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये कर्ण ज्ञात करने के लिए हम यहां पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हमें मिलेगा कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो यहां पर जो कर्ण है हमारा वो है रस्सी की लंबाई जो हमने ली है यहां पर L। तो L का जो वर्ग है वो बराबर होगा आधार का वर्ग जो है यहां पर 15 मीटर। तो यहां आ जाएगा 15 का वर्ग धन ऊंचाई हमें दी गई है यहां पर 20 मीटर। तो यहां आ जाएगा 20 का वर्ग। तो यहां L का वर्ग होगा बराबर 15 का वर्ग जो होगा 225 धन 20 का वर्ग जो होगा 400 और 225 धन 400 ये बराबर हो जाएंगे 625 के। तो जो L होगा वो यहां बराबर होगा 625 के वर्गमूल के। तो यहां पर हमें चाहिए 625 का वर्गमूल जो होगा यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक 25। अब क्योंकि जो L है वो हमारे त्रिभुज का कर्ण है जिसकी लंबाई ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह में हटा देता हूं। तो हमें जो लंबाई है वो मिल रही है 25 मीटर। तो यहां पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा हमने इस रस्सी की लंबाई ज्ञात कर ली जो हमें मिली यहां 25 मीटर।